तो अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अर्चना जी शर्मा से, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष। आपको वही सफर, वही दास्तान, बिल्कुल एक जैसे परिवार में आप चर्चा करते हैं, ये आपका परिवार है, A1 परिवार, MJRP परिवार, ये छात्राएं हैं, आने वाला भविष्य आपके जैसा भी बनना चाहती है, तो कुछ आपकी बात सुनकर उस रास्ते चल जाए। ओवर टू यू। सम्मानित मंच और A1 परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्यारी प्यारी बच्चियों को भी और सारे टीचर्स को भी। मैं समझती हूँ कि आज JP जी आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करके और एक सकारात्मक संदेश देने का काम किया है, क्योंकि होली के पर्व को महिला सशक्तिकरण के तौर पर जोड़ करके, और हम जिस प्रकार से बच्चों के बीच में उनके डांस परफॉर्मेंस देख रहे हैं और उनकी और सारी काबिलियत का आकलन यहाँ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है चुनौतियों का सामना करके ही सामने आ रही है। और मैं और हिमांशु जी अभी बात ही कर रहे थे कि भाई चैलेंजेस नहीं होंगे तो जिंदगी क्या होगी, और बिना चुनौती के तो कोई मतलब ही नहीं जीवन का, जो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि चुनौती को अवसर बनाना इंसान की काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि जो चुनौती को ये समझे कि ये मेरी चुनौती है और इससे मुझे पार पाना है, तो फिर वो चैलेंज को एक मुश्किल के तौर पर देखता है व्यक्ति। अगर वो सोचे कि ये अवसर मुझे मिल गया, तो मैं समझती हूँ अवसर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके मुकाम हासिल कर सकते हैं। आप मुझे ये कह रहे थे कि आपने जीवन के सफर की बताओ, तो देखो हम तो सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, हम तो खुली किताब जैसे हैं। और भाई हमारी किताब जो होती है ना, वो सुनीता जी वाली किताब से अलग है। हमारी मंत्री महोदय भी मानेंगे इस बात को कि हमारी किताब को हर 5 साल में जांचा जाता है और जनता जांचती है। एक टीचर जांच ले तो काम चल जाएगा, क्योंकि उसका परसेप्शन तो क्लियर होता है, बच्चा उसे पढ़ के गया, उसे पता है कि ठीक है कि हमारी किताब जांचते हैं 2.5 लाख लोग मेरे विधानसभा में, और इस जांचने के दौरान यदि वो थोड़ी बहुत कमी बेसी हो गई तो फिर बैठ जाओ 5 साल के लिए। तो ये चुनौती जरूर होती है जिंदगी में, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर चुनौती को अवसर के रूप में लेना चाहिए। जैसे मैंने लिया, अभी हमारी पार्टी ने एक अभियान चलाया, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। अब मैं विधायक तो हूं नहीं, इससे विधानसभा का कोई बहाना मेरे पास है नहीं, तो मैंने सोचा बहाना मारने से अच्छा है कि प्रतिदिन हम 10 से 12 किलोमीटर विधानसभा में चलें, और जब हम वहां जाते हैं, संवाद करते हैं लोगों से, तो अपनी कमी भी पता चलती है और साथ ही साथ उनकी क्या हमसे उम्मीदें हैं सरकार के तौर पर, उसे पूरा करने का भी अवसर मिलता है। और वैसे तो देखो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुविधा होती है, और मेरे मीडिया के साथी, मेरा तो आपसे बहुत लंबा संबंध रहा है, 11-12 साल का। मैं मीडिया प्रभारी के तौर पर मैंने देखा, अभी थोड़ी सी दूरी बनाई तो वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है, और इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे दूर हुई, अन्यथा आपसे रोज शाम को मुलाकात होती हो। दूरी बनाने से चुनाव थोड़ी जीतेंगे। नहीं, काम जनता से मिलेंगे ना, और फिर आपकी सद्भावना साथ दे तो आप हमें हमेशा दिखाते हो। और आपने याद किया, दिनेश जी ने 4 फोन कर दिए अभी, मैं क्षमा भी चाहती हूँ देर से आने के लिए, क्योंकि कनौड़िया कॉलेज में एक फंक्शन था। लेकिन बच्चों, एक चीज हमेशा अपने जीवन के अनुभव से आपको बताना चाहूंगी, उसको आज एक IPS ऑफिसर ने एंडोर्स भी किया कनौड़िया कॉलेज में। हम लोग जिस प्रोग्राम में थे वहां पर उनको तो एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए कहा गया, मुझे एज ए चीफ गेस्ट कुछ भी बोलो, क्योंकि नेता को कुछ भी बुलवा देते हैं। तो मैंने उनको अपने जीवन से, जैसे वी कम ऑफ एन एज, तब हमें समझ में आती है सारी बातें, तो मैंने उनको अपने जीवन के अनुभव से बताया कि देखो पुरुष बुरे तो नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं होते, ठीक है, आप बुरा मत मानना। और हमारे घर में पिता और भाई भी होता है ना, तो हमें वो बुरे थोड़ी लगते हैं, लेकिन जब पराई बच्ची होती है उसके प्रति थोड़ी नीयत खराब होती है। तो जब मैंने ये बात किसी उदाहरण के तौर पर समझाई, तो उन IPS ऑफिसर ने एंडोर्स किया, हर महिला को ये दौर से गुजरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर जो पश्चिम बंगाल में गई और एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनको सैल्यूट भी बड़े लचर तरीके से पुलिस वाले करते थे। और मूवीज में देखते हो ना कि सर मैडम, अरे सर ही बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, या मैडम बोल दो। तब ये एंडोर्समेंट मेरा आज कंप्लीट हो गया। मैं सोचती थी कि हम ये अनुभव करते हैं, तो भाई बढ़ना भी है, सुरक्षित भी महसूस करना है, और अपनी इच्छाओं को पंख भी लगाने हैं। ये दौर ऐसा है आपका, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इस समय आप एक काम कर लेना कि हमारे VC साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर,
आपके सारे टीचर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, प्रोफेसर सब, तो इनका मार्गदर्शन ले लेना, क्योंकि आजकल बच्चे माता पिता को ज्यादा समझते नहीं, कहते हैं तुम पुरानी जनरेशन के हो, हम तो वही चैट जीपीटी वाले हो गए, ठीक है ना। तो ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि चुनौती का सामना करने के लिए खुद की अक्ल से ज्यादा अनुभव काम आता है, और अनुभव को तभी हासिल किया जा सकता है जब सामने वाले को बेवकूफ ना समझा जाए। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आजकल इतना कंपटीशन हो गया कि ये फिजिक्स में पारंगत है, केमिस्ट्री में या आर्ट्स में है, लेकिन कोई हर चीज में नहीं है। पर घर की दादी सब चीज में पारंगत होती है, घर के बड़े सब चीजों में पारंगत होते हैं, थोड़ा सा उनसे ज्ञान ले लो। और इंफॉर्मेशन तो भाई, अब मैं अपने जीवन के अनुभव ही बता रही हूँ, मैं भी माँ हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे कई बार बेवकूफ समझते हैं और मेरा एटीएम और वो देते ही नहीं मुझे साथ, और मैं भी नहीं चाहती इस्तेमाल करना, लेकिन जब उसे पैसा कट के आता है तो मेरे पास ही आता है, तब मुझे गुस्सा आता है, मैं फोन करती बोलते हैं आप ले जाओ अपना कार्ड, क्योंकि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो वही करके देगा। तो ये जनरेशन का डिफरेंस है, कर तो हम भी सकते हैं, हमने भी कंप्यूटर पे बहुत काम किया है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। आप करते हो तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हो भाई, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। छोटी सी बात करके समाप्त करूंगी। इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर मिलती है, ज्ञान मिलता है माता पिता और टीचर्स से। जो चीज आप इंटरनेट पे देख लेते हो वो चीज सच है, ऐसा मैं मानती हूँ, लेकिन मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट होकर ये भी नहीं मानती कि हम बंदर की उत्पत्ति हैं। एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी की है मैंने, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। तो अगर मेरा मन नहीं मानता तो मैं समझती हूँ मेरा ज्ञान अधूरा है। और ऐसा इसलिए नहीं मानती हूँ मैं, क्योंकि मैंने पुराणों शास्त्रों में भी पढ़ा है कि हम मानव हैं, हमारी उत्पत्ति वानर से नहीं हुई। कॉन्ट्रडिक्शन है, यही चैलेंज है, और इसको जो साबित करता है वो डार्विन की थियरी मानता है, जो नहीं करता वो हमारे शास्त्रों को मानता है। धन्यवाद, जय हिंद। अर्चना मैम, थैंक यू सो मच। आपने जो बात कही मैम मेल और फीमेल रिस्पेक्ट की, उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगी कि इन कमिंग फ्यूचर देयर विल बी नो फीमेल लीडर एंड देयर विल बी नो मेल लीडर, देयर विल बी ओनली एंड ओनली लीडर्स। बिल्कुल बिल्कुल राठी जी, मुंशी प्रेमचंद की एक लाइन है आपकी पंक्ति से जुड़ती है कि नारियां इसलिए अधिकार चाहती हैं कि वो उनका सदुपयोग कर सके और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोक सके। तो प्रेमचंद जी ने भी आपकी बात का समर्थन किया था उस जमाने में, तो बात वो सही, हमें भी चेंजेस करने होंगे। इसीलिए महाकुंभ हो रहा है कि महाकुंभ से, महामंथन से कुछ बातें ऐसी निकले। और अब मैं देख रहा हूँ सुनीता मैम अब उस चरम सीमा पर पहुंच गए जब हम उसकी मुस्कान गायब होने वाली है, लेकिन हम वो नहीं होने देंगे, क्योंकि अब